चलो, नमस्कार। मैं पत्रकार वीवी मानिक सोनी प्रदेश से। आज वार्ड नंबर 94 बृहन मुंबई महानगर पालिका के चुनाव में हमारे सामने राष्ट्रवादी कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवार रश्मि मालुसरे हमारे सामने उपस्थित है। आज मैं इनसे जानूंगा कि आपके क्षेत्र में समस्याएं क्या क्या हैं और अभी तक आपके साथ क्या क्या देखने को मिला और आपको क्या समर्थन मिला है। आज प्रचार का आखिरी दिन है और बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ से वहां तक बहुत सारे कार्यकर्ता आपको दिखाई पड़ रहे हैं और ढेर सारी महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा यहाँ पे दिखाई पड़ रही है और इधर हमारे पुरुष कार्यकर्ता भी दिखाई पड़ रहे हैं। मैं आज जानूंगा कि समस्या के लिए और क्या क्या मुद्दे आपके सामने हैं, इसके लिए मैं जानूंगा। नमस्ते मैम। नमस्ते। और आप बताइए मुझे कि आज आपके क्षेत्र में समस्या क्या क्या है, क्या क्या है। सबको नमस्कार, जय श्री राम। पहले तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या दो है भाई जी। जैसे कि पहले पे आता है शिवालिक वेंचर्स का जो 3K प्रोजेक्ट है यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे खुद, जो आप ये बिल्डिंग देख रही है हमारी, हम यहाँ पे स्थानिक थे। 2008 में हमने ये खाली किया था, यहाँ से बहुत लोगों ने खाली किया था। तो 2008 से लेके बराबर 13 से 14 साल के बाद हमें हमारा हक का घर मिला है। तो आप जान सकते हो कि कितना प्रॉब्लम में यहाँ से पब्लिक जा रही है। तो पहले तो हमारा है कि 3K प्रोजेक्ट रद्द करना है शिवालिक वेंचर्स का। दूसरे इस पे है जो अपना डिफेंस लैंड का है। जैसे आपने देखा है जय भारत पटेल नगर जो एरिया है मराठा कॉलोनी का, वो डिफेंस लैंड का भी हम लोगों ने मुद्दा उठाया। अगर आप हमारा वचननामा देखेंगे तो वो वचननामा में बहुत सारे पॉइंट्स है, उसमें फर्स्ट 2 पे ये पॉइंट है और बाकी करने के लिए बोलेंगे तो बहुत कुछ है। जैसे आप लोगों ने ही निकाला है कि बोलते हैं कि नगर सेवक के से 3 काम होते हैं, वाटर, मीटर, गटर। बट मैंने हर एक स्पीच में मैंने बोला है कि वाटर, मीटर और गटर के ऊपर भी नगर सेवक का कुछ काम होता है। जैसे लोगों के बीच में जाना है, उनकी सुविधाएं, उनके सुख दुख में उनकी क्या अड़चने हैं, या फिर उनके पॉकेट में या विभाग में कुछ काम है कि नहीं। तो ये भी सारी चीजें होती है। जैसे अगर किसी का मृत्यु होता है घर में, तो डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए भी हमें 5 से 6 हजार डॉक्टर को देना पड़ता है, बहुत तकलीफें आती है। तो ऐसा इंसान होना चाहिए कि एक कॉल पे उनको डेथ सर्टिफिकेट डॉक्टर से बात करके उनसे ये करके उनका सॉल्यूशन हम निकाल पाए। फिर स्कूल का एडमिशन है या फिर हॉस्पिटल का बिल है, ये सारी भी चीजें इसमें होती है। तो रुपेश जी और हम 14 से 15 साल से ये 94 वार्ड में हम लोग कार्यरत है। और समर्थन की बात करें तो आपको पता ही, हमसे ज्यादा आपको पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। लास्ट 2 दिन से तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है। ये विभाग, ये वार्ड बीजेपी लड़ने वाली थी, बट यूटी में शिंदेगढ़ को मिला है। ठीक है, हमने वो कर लिया कि बाबा चलो ठीक है, जिसको टिकट मिलनी थी उसको मिल गया है। बट जिसको कार्य करते रहना है उसको भगवान भी साथ देता है। और हमारे लोगों ने भी, जो जनता आप देख रही है, उन्होंने भी हमें साथ दिया है। उन्होंने सिर्फ एक ही बोला है कि आप जहां पे भी खड़े रहेंगे हम आपके साथ रहेंगे। तो इनके दम पे आज ये हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं भाई। एक ही बोलूंगी, ये जो लड़ाई है ये मेरी अकेले की नहीं है, रश्मि रुपेश मालुसरे की नहीं है, ये 94 वार्ड की लड़ाई है। और ये इनके साथ ही मैं लड़ूंगी और जीतूंगी भी, और सबका विकास करूंगी। ये 94 का देखेंगे सब लोग। जैसे 5 साल का होता है, 4 साल घर पे बैठ के सिर्फ 1 साल काम करते हैं, तो हमारा वैसे नहीं है। 365 दिन जो होते हैं साल में, तो 365 दिन ये रुपेश जी और रश्मि मालुसरे इनको दिखते रहेंगे, यही मैं बोलूंगी। ये मेरा शब्द है और इनका विश्वास है मेरे साथ। सबसे बड़ी समस्या इस क्षेत्र की, सबसे बड़ी समस्या पानी की है। बराबर। जो गंदे पानी बहुत सारे लोगों को पीने को मिल जाते हैं यहाँ पे, और जो कि इसकी समस्या अभी तक महानगर पालिका आपके नहीं कर पाई। एच ईस्ट वार्ड आपका, एच ईस्ट वार्ड आपका आता है इधर। तो एच ईस्ट वार्ड जो आता है उसमें पानी की समस्या है। इसके लिए अभी तक आपने क्या कार्य किया है, इसके बारे में। भाई पानी की समस्या तो बहुत सारी पॉकेट में है। जैसे कोई पॉकेट है, जैसे मैंने बोला जय भारत है, बाल गोपाल है, तो ऐसे कई पॉकेट्स है यहाँ पे जहाँ पे पानी का बहुत सारा प्रॉब्लम है। तो लास्ट एक बार पानी के ऐसे आंदोलन, जो ठिया आंदोलन बोलते हैं, हंडा लेके जाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम लोगों ने इन्हीं के साथ किए है। क्योंकि ये जनता हमारे साथ होती है, बोलते है
भाई दादा आप जहाँ पे रहोगे हम लोग आपका साथ देंगे और आएंगे। तो हम सब अपने जितने भी आंदोलन पानी के लिए किए हैं हम सब ने मिलके किए हैं, ये सब उसके हकदार है वो आंदोलन के, तो इस सब के बारे में ये किया है हमने। जीतने के बाद आपका पहला लक्ष्य क्या होगा? जीतने के बाद जैसे मैंने आपको बताया है भाई, वचननामा में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अपने बच्चों के लिए भी करनी है, जो आगे का हमारा भविष्य है। प्रथम उद्देश्य आपका क्या होगा? प्रथम उद्देश्य यह है, जैसे मैंने पहले पॉइंट पे आपको बताया कि तरीके रद्द करना है शिवालिक का, डिफेंस लैंड का सब्जेक्ट जो है वो ऊपर तक हम लोग लेके गए, उस पे काम करेंगे। और बाकी के जो समस्या जब जैसे घर के कुछ चीजें होती है कि जब भी सैलरी आती है हम लोग क्या करते हैं, पहले जो इम्पोर्टेंट रहते हैं वो चीजें करती है, तो ये दो है। उसके बाद गार्डन बनाना है बच्चों के लिए, लाइब्रेरी बनाना है, जो चीजें है हम लोग सब इनके लिए जो ये बोलेंगे हम लोग करके देने वाले हैं। अभी आपके सामने हमारे सामने रश्मि मालुसरे ने अपनी बातों को रखा, आपने बताया कि उनकी समस्याएं क्या हैं, लोगों की समस्याओं के प्रति उन्होंने अपनी जागरूकता दिखाई, अपनी उत्सुकता आपने दिखाई है। आपने जीतने के बाद ये पहला कार्य इनका क्या होगा कि शिवालिक बिल्डर के पास इस तरीके से काम करने का काम कि शिवालिक बिल्डर जिस तरीके से लोगों को जो जगह नहीं मिला है, जिन लोगों की जो सर से छत निकल गए हैं, वो छत को दिलाना इनका प्राथमिकता पहली बात होगी। पानी की समस्या इनकी पहली होगी। इसके लिए मैं आपके साथ आज के दिन इतना ही मैं आपसे कहता हूँ। पत्रकार वीबी मानिक, धन्यवाद।